हेलो दोस्तों। अ, एक छोटी सी बात जो आपके साथ करनी थी कि आप और आपका ट्विन फ्लेम, ठीक है, वो इस टाइम पर राइट नाउ मिलकर, चाहे आप दोनों फिजिकल वर्ल्ड में या 3D वर्ल्ड में या इस दुनिया में अभी साथ हैं या नहीं है, नो मैटर, आपको जो बार बार एक डाउट आता है अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा हर्डल होता है आपके रियूनियन में। बिकॉज जब आप ये सोच रहे हो कि आपका ट्विन फ्लेम कोई पर्सन है और उसका आना बाकी है और वो हील होना बाकी है, उसका हील होके आना है, या आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, अगर ये सब कुछ भी आपके अंदर चलता है तो ये इट्सेल्फ एक आपका इशू है बहुत बड़ा, जो आपके जो है यूनियन के अंदर परमानेंट रियूनियन के अंदर एक बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट कर रहा है। क्योंकि चाहे हाँ, क्योंकि जब आप ये बात सोचते हो या ये बात करते हो तो इट मीन्स कि आप ये मान रहे हो कि वो कोई और पर्सन है, एंड आपको उसके आने का वेट है। यानी कि सिंपली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है इस जर्नी का, जिसको हम बार बार कहते हैं, ये एक अफर्मेशन भी देते हैं, देने को बोलते हैं कि आपको हमेशा वननेस में रहना है। ठीक है, तो पहला ही रूल वहां पर आप तोड़ रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वननेस में नहीं हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और अनकंडीशनल लव में नहीं हो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और आप ना सेपरेशन कॉन्शियसनेस से काम ले रहे हो। यानी कि आप ये मान रहे हो और इसी पर बिलीव करते हो कि आप एंड आपका ट्विन फ्लेम कोई अलग अलग जो है एंटिटी है, और आपको मीन्स उनकी ज़रूरत फील होती है। तो इट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं एक तो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है, और दूसरी बात, आप में सेल्फ लव की भी कमी है। बिकॉज आपको लगता है कि योर अनदर पार्ट जो है वो आपको जब मिले अपनी लाइफ में तो ही आपकी लाइफ कंप्लीट हो। नो मैटर, ये फीलिंग आना बहुत एक नेचुरल है, क्योंकि वो आपके ट्विन सोल है, तो वो क्रेविंग रहेगी, उसके लिए आपको नहीं बोला जा रहा है। लेकिन उस क्रेविंग के होने के बावजूद आपको हमेशा वननेस में ही रहना चाहिए। ये ऐसे ही समझ लीजिए आप, जैसे एलओए में हम बोलते हैं कि आपके पास कुछ है या नहीं है, बट यू हैव टू बिलीव कि आपके पास वो है। तो आपको फिजिकल वर्ल्ड में जो दिख रहा है उस पर ना जाते हुए आपको एक चीज का विश्वास हमेशा होना चाहिए कि आप एक पावर कपल हैं। आप दोनों इस टाइम पर साथ हैं या नहीं हैं, कहीं भी हैं, लेकिन आप मिलकर एक पावर कपल बनाते हैं। और आप दोनों के अंदर वो क्षमता होती है कि आप इस प्लेनेट को असेंड कराएं, आप इस प्लेनेट की ऊर्जा को बढ़ाएं और सर्व करें। जिस पर्पस के लिए आप आए हैं आप कर सकते हैं, आप में ही वो क्षमता है। दैट्स वाई आप लोग को चूजन वन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसीलिए ये कनेक्शन जो है इतना रेयर बोला जाता है, बहुत रेयर होता है, क्योंकि आप खुद से उठ के सबके बन जाते हो। ठीक है, ये पूरी यूनिवर्स आपको चाहती है और आप पूरी यूनिवर्स को चाहते हो। आप पूरी यूनिवर्स को सर्व करने के लिए हो, और यही रीज़न होता है कि यूनिवर्स आपको इतना अबंडेंस देता है टू शो देयर लव टुवर्ड्स यू। आपको जो इतना अबंडेंस यूनिवर्स देता है, इतना सपोर्ट एंड लव देता है, वो यूनिवर्स का तरीका होता है कि हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम भी इतना ही प्यार दो। ठीक है, तो यूनिवर्स जो आपको अबंडेंस दे रहा है वो आपको यहाँ उनके जो ऐसे बच्चे हैं जो शायद उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या जो थोड़ा वनरेबल सोल्स हैं, आपको उनके हेल्प करने के लिए चुना गया है। आपको उनको हेल्प एंड सपोर्ट करना है, जैसे यूनिवर्स आपको हेल्प एंड सपोर्ट कर रहे हैं।
तो किसी भी रूप में करिए, बट ह्यूमैनिटी को सर्व ज़रूर करिए, ठीक है? सिर्फ़ इसी इस क्रेविंग में मत रहिए कि आपका पर्सन आ जाए और आप पर यूनियन कब आएगा और क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा इस कनेक्शन में समझना होगा, ताकि ये जो बोला जाता है कि रेयर कनेक्शन है, मैच्योर कनेक्शन है, तो ये आपका आपके एक्शन से ये पता भी तो चलना चाहिए ना। आपकी लाइफ से, आपके एक्शन से ये पता चलना चाहिए कि हाँ, आप दोनों का कोई नॉर्मल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन ना होकर इतना अपर लेवल का कनेक्शन है।